रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। लांबी देहर माइंस के पास वाली सड़क पर उस आदमी की गाड़ी अचानक धीमी पड़ गई। इंजन ठीक था, पेट्रोल भी था, फिर भी गाड़ी जैसे खुद ही रुकना चाहती हो। उसने ब्रेक दबाया और उसी पल उसे महसूस हुआ पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा, कुछ नहीं था, लेकिन ठंड अचानक बढ़ गई थी। ऐसी ठंड जो बाहर से नहीं, अंदर से लगती है। वो हंसने की कोशिश करता है, खुद से कहता है कि वहम है। तभी खांसी की आवाज आती है, बहुत हल्की, बहुत पास से, जैसे कोई उसके कान के ठीक पीछे सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। वो पलटकर देखता है, अब भी कुछ नहीं, लेकिन उसकी गर्दन अपने आप झुक जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही हैं। लांबी देहर माइंस की यही दिक्कत है, यहां कुछ दिखता नहीं, बस महसूस होता है। उस आदमी को नहीं पता था कि जिस जगह वो गाड़ी रोककर खड़ा है, उसी जगह के नीचे हजारों लोग दबे हुए हैं, जिंदा, मरते हुए, चीखते हुए। सालों पहले यही लोग हर सुबह इसी पहाड़ के अंदर उतरते थे, बिना सुरक्षा, बिना सवाल। सुरंगों में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च भी डर जाती थी, और जब कोई अंदर गिरता था तो बाहर सिर्फ एक बात कही जाती थी, काम जारी रखो। कुछ लोग वहीं मर गए, कुछ लोग बाहर आए, लेकिन सांस उनके अंदर ही अटक गई। आज वही सांसें लांबी देहर में भटकती हैं। उस आदमी की गाड़ी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी सड़क के किनारे उसे कोई खड़ा दिखा, सफेद कपड़े में, चेहरा बालों से ढका हुआ। वो औरत नहीं बोल रही थी, बस खड़ी थी। उसने हाथ उठाया, लिफ्ट मांगने के लिए नहीं, रुकने के लिए। और जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोलने के बारे में सोचा, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बहुत भारी हाथ, और एक आवाज आई, अंदर मत जाने देना, हम अभी काम कर रहे हैं। यहीं से लांबी देहर की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि माइंस बंद है, उन्होंने कभी रात में उनकी आवाजें नहीं सुनी, और जो सुन लेता है वो फिर कभी अकेला वापस नहीं आता। मसूरी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और घूमते हुए खुश चेहरे आ जाते हैं। लोग दूर दूर से यहां सुकून लेने आते हैं। मॉल रोड की रौनक, केम्प्टी फॉल्स का शोर और पहाड़ों पर चलती हल्की सी ठंडी हवा, सब कुछ इतना सुंदर कि लगता है यहां कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि मसूरी का एक चेहरा ऐसा भी है जिसे ना तो पोस्टकार्ड दिखाते हैं, ना ही टूरिस्ट गाइड बताते हैं। मॉल रोड की भीड़ से बस 10-12 किलोमीटर दूर काट रोड से एक टूटा सा रास्ता कटता है। उस रास्ते पर ज्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करते। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, आसपास की रौनक गायब होने लगती है। पेड़ ज्यादा घने हो जाते हैं, हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगती है। और फिर आता है वो इलाका, लांबी देहर माइंस। ये कोई घूमने की जगह नहीं है, ये कोई पुरानी इमारत नहीं है, ये एक खुला हुआ कब्रिस्तान है। स्थानीय लोग कहते हैं, यहां ज्यादा देर मत रुको, हवा ठीक नहीं है। और सच में, जैसे ही आप वहां उतरते हैं, आपको अपने सीने में अजीब सी घुटन महसूस होती है। सांस अंदर जाती है, लेकिन बाहर आते वक्त भारी लगती है। इतना सन्नाटा होता है कि अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस जगह की हवा में आज भी मजदूरों की आखिरी सांसें कैद है। जो लोग बरसों तक इन माइंस में काम करते रहे, उनके फेफड़े जहरीली धूल से भर गए थे। मरते वक्त उनकी खांसी इतनी भयानक होती थी कि सुनने वाले कांप जाते थे। कहते हैं वही आवाजें आज भी हवा में तैरती हैं। रात को ये जगह और डरावनी हो जाती है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा होता है कि कानों में अजीब सी सीटी बजने लगती है। तभी अचानक गहरी सुरंगों के अंदर से पत्थर गिरने की आवाज आती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। भारी कदम, एक के बाद एक, जबकि वहां आज कोई इंसान होना ही नहीं चाहिए। इन माइंस की कहानी आज की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के जमाने में। 19वीं सदी में जब अंग्रेज यहां आए तो उन्हें इन पहाड़ों के अंदर छुपा चूना पत्थर दिख गया। उनके लिए मसूरी सुंदर जगह नहीं थी, बल्कि पैसा कमाने की खान थी।
धीरे धीरे बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू हुई। हजारों स्थानीय गढ़वाली लोग और बिहार यूपी से आए गरीब मजदूर यहां काम पर लगा दिए गए। मजदूरों के पास न मास्क थे न सुरक्षा। दिन रात वे गहरी अंधेरी सुरंगों में पत्थर तोड़ते रहते थे। विस्फोट होते, धूल उड़ती और वही जहरीली धूल उनके फेफड़ों में भरती जाती। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके शरीर गल रहे थे। सुरंगें इतनी गहरी थीं कि हवा अंदर पहुंच ही नहीं पाती थी। सांस लेना मुश्किल होता था, लेकिन काम रोकने की इजाजत किसी को नहीं थी। ठेकेदारों के लिए मजदूर इंसान नहीं, सिर्फ मशीन थे। टूटे तो बदल दिए गए। 1980 के दशक तक हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे इलाके का पर्यावरण खराब होने लगा। पहाड़ टूटने लगे, भूस्खलन होने लगे, गांव तबाह होने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कागजों में जांच हुई, आदेश आए, लेकिन जो असली नर्क था वो उन अंधेरी सुरंगों में था जहां लोग धीरे धीरे मर रहे थे। आज भी अगर आप छोड़ी गई इमारतों की दीवारों को ध्यान से देखें तो आपको हथेलियों के निशान दिखेंगे, जैसे कोई गिरते वक्त दीवार पकड़ना चाहता हो। ये निशान बहुत पुराने हैं, फिर भी अजीब तरह से गहरे हैं, मानो दीवारों ने दर्द को अपने अंदर कैद कर लिया हो। और फिर आया 1990, वो साल जिसने लांबी देहर माइंस को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ करीब 50,000 मजदूरों की मौत हुई। ये मौतें अचानक नहीं हुई, ये सालों तक चली एक धीमी हत्या का नतीजा थी। मजदूरों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो चुकी थी। वे खांसते खांसते खून उगलने लगे। कई लोग खांसी के साथ अपने ही फेफड़ों के टुकड़े बाहर निकाल रहे थे। सांस लेना इतना दर्दनाक हो गया था कि लोग गले को नोचने लगते थे। जब मौतें बढ़ने लगीं और सवाल उठने लगे तो एक रात अचानक माइंस बंद कर दी गईं। आज भी सबसे डरावना सवाल यही है, क्या उस रात सारे मजदूर बाहर निकल पाए थे, या फिर कुछ लोग बीमार, कमजोर लेकिन जिंदा उन्हीं सुरंगों में हमेशा के लिए दफना दिए गए। अगर आप कभी लांबी देहर माइंस की सील की गई सुरंगों के पास जाकर खड़े हों और मजाक में ही सही अपना कान उन पत्थरों से लगा दें, तो कभी कभी एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देती है, खांसी की आवाज। इतनी धीमी कि पहले लगेगा शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन फिर वो दोबारा आती है, बिल्कुल इंसानी खांसी जैसी। उस पल दिमाग कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई आज भी सांस लेने के लिए जूझ रहा हो, जैसे कोई अभी भी जिंदा हो लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा। 1985 से 1990 के बीच जब हालात काबू से बाहर हो चुके थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने इन माइंस की जांच के लिए एक समिति बनाई। नाम था भार्गव समिति। कागजों में ये एक जांच थी, लेकिन हकीकत में ये उन पहाड़ों की चुप्पी को तोड़ने की आखिरी कोशिश थी। समिति ने माइंस को 3 हिस्सों में बांटा। कुछ को कम खतरनाक बताया गया, कुछ को ज्यादा, लेकिन लांबी देहर, जिसे उस समय लांबी धार कहा जाता था, उसे सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया। यानी ऐसी माइंस जो बिना किसी सही तरीके से चलाई जा रही थीं और जो इंसान और प्रकृति दोनों को मार रही थीं। कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि इन माइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कागजों में माइंस बंद हो गईं, लेकिन पहाड़ों के अंदर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में चोरी छिपे काम चलता रहा। डायनामाइट फटे, पहाड़ टूटते रहे और भूस्खलन बढ़ते चले गए। पानी के पुराने स्रोत सूखने लगे, जंगल धीरे धीरे मरने लगे। माइंस बंद होने के बाद मजदूरों के क्वार्टर और दफ्तर खाली हो गए। समय के साथ उन इमारतों पर जंगल उगाया, दरवाजे सड़ गए, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वहां से सिर्फ इंसानों के शरीर गए थे, उनकी आत्माएं वहीं रह गईं। एक छोड़े हुए प्रशासनिक भवन में आज भी एक पुराना रजिस्टर पड़ा है। उसी रजिस्टर में कभी मजदूरों की हाजिरी भरी जाती थी, नाम, तारीख, अंगूठे के निशान। कहा जाता है कि अगर कोई उस रजिस्टर को रात में खुला छोड़ दे तो अगली सुबह उसमें अजीब अजीब निशान दिखाई देते हैं। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, अधूरे अक्षर, जैसे कोई कांपते हाथों से अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा हो लेकिन पूरा कर नहीं पा रहा हो। लांबी देहर की डरावनी बातें सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं हैं। यहाँ कुछ ऐसी जांच भी हुई हैं जिनकी रिपोर्ट पढ़कर विज्ञान भी खामोश हो जाता है। एक टीम अमावस्या की रात यहाँ जांच के लिए आई थी। रात के करीब 12:30। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी, चारों तरफ गहरा अंधेरा था। टीम ने एक पुराने खंडहर में ऊर्जा मापने वाला यंत्र रखा। सामान्य हालत में उसकी रीडिंग ठीक थी, लेकिन जैसे ही ऊर्जा सत्र शुरू हुआ, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक और ठंडी हो गई, सीने पर अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। कुछ ही मिनटों में यंत्र की रीडिंग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि टीम एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। आसपास कोई बिजली की लाइन नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, फिर भी इतनी ऊर्जा। और तभी रिकॉर्डर में कुछ कैद हुआ, रोने की आवाजें, चीखें, ऐसी आवाजें जिनका कोई शरीर नहीं था। टीम के एक सदस्य की टॉर्च अचानक बुझ गई, बैटरी पूरी तरह खत्म, बिना किसी वजह के।
सबको ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, जैसे वे वहां अकेले नहीं थे। डर इतना बढ़ गया कि टीम ने वहीं से भागना ही बेहतर समझा। बाद में जब वीडियो देखा गया तो एक पल के लिए सबकी सांस रुक गई। दीवार के पीछे से झांकती हुई एक परछाई, बिल्कुल इंसानी आकृति जैसी। जैसे ही कैमरे की रोशनी उस तरफ गई, वहां सिर्फ टूटी हुई दीवार और मिट्टी पड़ी थी। परछाई गायब हो चुकी थी। इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जो हर स्थानीय इंसान फुसफुसा कर लेता है, लांबी देहर की डायन। कहा जाता है कि रात के समय पहाड़ की चट्टानों के पास एक औरत दिखाई देती है। उसकी चीखें इतनी डरावनी होती हैं कि जानवर तक भाग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी मजदूर की पत्नी थी जो रोज अपने पति का इंतजार करती थी। एक दिन इंतजार करते करते पहाड़ से गिर गई। कुछ कहते हैं कि उसे खनन के दौरान बेरहमी से मार दिया गया था। जो भी सच हो, उसकी मौजूदगी को बेहद खतरनाक माना जाता है। सूर्य ढलते ही लोग उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। कई लोगों ने बताया है कि रात में वो सड़क पर लिफ्ट मांगती हुई दिखती है। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और झुका हुआ सिर। जो लोग गाड़ी रोक लेते हैं या तो रास्ता भूल जाते हैं या फिर उनका भयानक हादसा हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वो डायन नहीं है, वो उन 50,000 आत्माओं की रखवाली कर रही है। वो नहीं चाहती कि कोई भी जिंदा इंसान उनके मरने का सच जान पाए। लांबी देहर की सड़क पर होने वाले हादसे भी साधारण नहीं माने जाते। पुलिस रिकॉर्ड में कई ऐसी दुर्घटनाएं दर्ज हैं जिनका कोई साफ कारण नहीं मिला। सबसे डरावना हादसा एक हेलीकॉप्टर का था। मौसम साफ था, पायलट ने किसी खराबी की सूचना नहीं दी थी, फिर भी अचानक बिना किसी चेतावनी के हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे पहाड़ से जा टकराया। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि ये मशीन खराब नहीं हुई थी, कुछ और था जिसने उसे नीचे खींच लिया। और ये सब सुनकर एक सवाल अपने आप उठता है, अगर बाहर हालात इतने डरावने हैं तो उन सुरंगों के अंदर आखिर क्या होगा जहां आज भी खांसी की आवाज आती है। लांबी देहर माइंस के आसपास जो कुछ भी होता है उसे लोग सिर्फ इत्तेफाक नहीं मानते। यहां हादसे बार बार होते हैं और हर बार कुछ ऐसा रह जाता है जिसे कोई ठीक से समझा नहीं पाता। सबसे पहले बात उस हेलीकॉप्टर हादसे की। जिस दिन वो हादसा हुआ मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान में बादल नहीं थे, हवा भी सामान्य थी। पायलट ने उड़ान से पहले किसी भी तकनीकी खराबी की कोई सूचना नहीं दी थी। फिर भी अचानक बिना किसी चेतावनी के हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे पहाड़ से जा टकराया। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि ये मशीन खराब नहीं हुई थी, कुछ और था जिसने उसे नीचे खींच लिया। माइंस के पास की सड़क पर एक खास मोड़ है। दिन में वो मोड़ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है माहौल बदलने लगता है। उस मोड़ पर कारें और ट्रक बार बार सड़क से नीचे गिरते हैं। पुलिस रिकॉर्ड में भी इस जगह का नाम कई बार दर्ज है। लोग इसे भूतिया मोड़ कहते हैं। कई ड्राइवरों ने बताया है कि वहां पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक सामने आ गया हो। कोई दिखता नहीं, लेकिन पैर अपने आप ब्रेक पर चला जाता है और कभी-कभी ब्रेक भी काम नहीं करता। एक ट्रक ड्राइवर ने कांपती आवाज में बताया था कि जब वो उस मोड़ से गुजर रहा था तो उसे अपनी विंडशील्ड पर किसी के हाथ दिखाई दिए। हाथ जो अंदर से बाहर की तरफ नहीं बल्कि बाहर से अंदर की तरफ लगे हुए थे, जैसे कोई उसकी स्टीयरिंग खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारे लेकिन गाड़ी रुकी ही नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से ट्रक को धक्का दे रहा हो। अगले ही पल ट्रक घाई की तरफ फिसलने लगा। जो लोग कैमरा लेकर वहां जाते हैं उनके अनुभव भी कम डरावने नहीं हैं। कई व्लॉगर्स और पर्यटकों ने बताया है कि उनके डिजिटल कैमरा अजीब हरकत करने लगते हैं। कभी कैमरा इंसानों की जगह खाली जगह पर फोकस करने लगता है, कभी अचानक अपने आप बंद हो जाता है, कभी वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है लेकिन आवाज गायब हो जाती है। और जब फुटेज बाद में देखी जाती है तो कुछ फ्रेम्स में ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई ठीक कैमरे के सामने से गुजर गई हो। जानवरों का व्यवहार भी यहाँ अजीब है। पक्षी मुख्य माइंस के पास घोंसला नहीं बनाते, जंगली जानवर उस इलाके से बचकर निकलते हैं। पर्यावरण की निगरानी करने वाले लोगों ने भी नोट किया है कि आसपास हरियाली होते हुए भी माइंस के बिल्कुल पास जीवन कम दिखाई देता है, जैसे प्रकृति खुद उस जगह को छोड़ चुकी हो। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ डर और वहम है? एक खोजी पत्रकार के तौर पर अगर देखा जाए तो विज्ञान कुछ जवाब देने की कोशिश करता है। माइंस की खोखली सुरंगों में हवा के बहाव से बहुत धीमी आवाजें पैदा होती हैं, इतनी धीमी कि इंसान उन्हें सीधे सुन नहीं पाता, लेकिन दिमाग उन्हें महसूस करता है। इससे बेचैनी, घबराहट और डर पैदा होता है। कई लोगों को लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है या कहीं से कदमों की आवाज आ रही है। पुरानी माइंस में जहरीली गैसें भी फंसी हो सकती हैं, मीथेन, सल्फर जैसी गैसें। इन्हें सांस के साथ लेने पर दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलती है, सीने में दबाव बनता है, दिल तेज धड़कने लगता है, डर अपने आप बढ़ जाता है। पहाड़ों में मौजूद खनिज चुंबकीय क्षेत्र को भी बिगाड़ सकते हैं। इसी वजह से ऊर्जा मापने वाले यंत्र अजीब रीडिंग दिखाते हैं। विज्ञान यहां तक तो समझा देता है, लेकिन विज्ञान उन रोने की आवाजों को कैसे समझाएगा जो साफ साफ रिकॉर्ड हो चुकी हैं?
उन परछाइयों को कैसे समझाएगा जो कैमरे में दिखाई देती हैं? जब विज्ञान चुप हो जाता है, तभी असली डर शुरू होता है। एक बार एक पर्यटक ने माइंस के पास अपना गोप्रो कैमरा लगा दिया था। कैमरा रिकॉर्ड करता रहा। वीडियो में साफ दिखा कि जैसे ही वो इंसान फ्रेम से बाहर गया, पास पड़ी मिट्टी की एक ढेरी अचानक हिलने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जब बाद में उस जगह को खोद कर देखा गया तो मिट्टी के नीचे मजदूरों के पुराने कपड़े मिले, फटे हुए, सड़े हुए, लेकिन कोई इंसान नहीं। आज ये इलाका वन विभाग के अधीन आता है। कागजों में इसे बस छोड़ी हुई जगह कहा जाता है। लेकिन अगर ये जगह इतनी ही सामान्य है तो सुरंगों को इतनी मजबूती से सील क्यों किया गया है और हर जगह प्रवेश वर्जित के बोर्ड क्यों लगे हैं? स्थानीय गांव वालों का कहना है कि वन विभाग के कर्मचारी भी रात में वहां ड्यूटी करने से डरते हैं। एक पुराने वन रक्षक ने बताया था कि उसने कई बार माइंस के अंदर नीली रोशनी देखी है। जब वो जांच करने आगे बढ़ा तो रोशनी अचानक गायब हो गई। वहां सिर्फ सड़ी हुई मिट्टी और चूने की तेज बदबू रह गई। लांबी देहर माइंस की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग उसे डरावनी जगह मानते हैं। असली दर्द ये है कि हजारों मजदूर तड़प तड़प कर मरे और उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। उनकी मौतें कागजों में दबा दी गईं, मुआवजे का पैसा कहीं गायब हो गया और माइंस को बस खतरनाक इलाका कहकर बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या जो आत्माएं वहां फंसी हैं, क्या वो इतनी आसानी से खामोश हो जाएंगी? आज जो लोग लांबी देहर माइंस की टूटी दीवारों पर नाम लिख देते हैं, दिल का निशान बना देते हैं, या हंसते हुए मैं यहां आया था जैसी ग्राफिटी कर जाते हैं, वे शायद ये भूल जाते हैं कि उन्हीं दीवारों के ठीक नीचे हजारों लाशें दबी हुई हैं। ये जगह किसी एडवेंचर की नहीं है, ये एक चेतावनी है। लांबी देहर हमें ये याद दिलाती है कि जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है, जब वो कुदरत को और दूसरे इंसानों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझने लगता है, तो पहाड़ सब कुछ देख लेते हैं और पहाड़ कभी माफ नहीं करते। कई लोगों ने एक अजीब बात बताई है। जब वे लांबी देहर से वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक उनके बैकपैक या कंधों पर भारीपन महसूस होता है। ऐसा भारीपन जो वहां जाते वक्त नहीं था, जैसे कोई चीज चुपचाप उनके साथ चल पड़ी हो, जैसे कोई घर तक जाना चाहती हो। कुछ लोग मजाक में इसे थकान कहते हैं, लेकिन कई लोग घर पहुंचने के बाद बदल गए। उन्हें अजीब सपने आने लगे, रात में बिना वजह नींद टूटने लगी। कभी कभी ऐसा महसूस होने लगा कि कमरे में कोई और भी है। धीरे धीरे उनके दिमाग पर असर होने लगा, डर, गुस्सा, बेचैनी, बिना किसी वजह के। लांबी देहर माइंस मसूरी की वो बदसूरत सच्चाई है जिसे पहाड़ों की रानी का ताज ढकने की कोशिश करता है, पर सच चाहे जितना दबा दो, वो कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है। कभी मिट्टी के नीचे दबे मजदूरों की खांसी बनकर, कभी रात के सन्नाटे में गूंजती रोने की आवाज बनकर। अगर आप कभी मसूरी जाएं और गलती से भी लांबी देहर वाले रास्ते पर निकल जाएं, तो गाड़ी बहुत संभल कर चलाइए। अगर अचानक हवा में चूना पत्थर जैसी तीखी गंध आने लगे, अगर बिना वजह आपका दिल तेज धड़कने लगे, अगर आपको लगे कि कोई ठीक आपके पीछे खड़ा है, तो समझ लीजिए आप वहां अकेले नहीं हैं। वे मजदूर आज भी काम कर रहे हैं, वे आज भी उसी पहाड़ के अंदर मौजूद हैं, वे आज भी अपनी अधूरी सांसें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वे अपने अगले शिकार का इंतजार भी कर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। मसूरी की दूर की रोशनियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। हवा ठंडी नहीं, भारी लगने लगी है। पीछे से एक आवाज आती है, जैसे कोई पत्थर पर अपनी आखिरी सांस छोड़ रहा हो। एक धीमी सी आवाज जो आपका नाम ले रही है। गलती से भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जो पीछे मुड़ गया वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। और हां, अगर आपको इस तरह की डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा गहरी होने वाली है।